कौन है भीम यादव जो आईपीएस अभिषेक पल्लव के पास पहुंचाता था पैसे? सीबीआई रेड के बाद भयंकर कहानी आई सामने। पूर्व सीएम की महिला सचिव ने उगले राज। बघेल के खिलाफ हुई एफआईआर, केजरीवाल की तरह जेल या मिल जाएगी बेल। हर महीने किसे मिलते थे 450 करोड़? क्या है प्रोटेक्शन मनी वाला खेल? 200 सेकेंड में सुनिए घोटाले की पूरी डिटेल। छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार आईपीएस अभिषेक पल्लव दोषी हैं या फंसाए गए हैं? आखिर पूरी कहानी क्या है? क्या ये सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं? सीबीआई को इनसे घंटों पूछताछ में ऐसा क्या पता चला कि अब इनके 2 करीबी पुलिसकर्मियों को भी तलब कर लिया गया है, जिनमें से एक का नाम है संबित मिश्रा और दूसरे का नाम है पूर्ण बहादुर। इन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति कौन है जो अभिषेक पल्लव के घर पैसे पहुंचाता था? ईडी की चार्जशीट के हवाले से दैनिक भास्कर अपनी खबर में लिखता है, जब अभिषेक पल्लव दुर्ग के एसपी थे, कांस्टेबल भीम यादव उनके यहाँ पैसे पहुँचाता था। भीम सिंह यादव सुपेला पुलिस में कांस्टेबल था। वो 3 बार दुबई गया, 2 बार महादेव ऐप के प्रमोटर से मिला। सराफा कारोबारी की मदद से पैसा नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचता था। इस सिंडिकेट का हर मेंबर 450 करोड़ रुपए महीना कमाता था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि नेताओं और अधिकारियों तक कितना पैसा पहुंचता था। इसीलिए इस मामले में सीबीआई, ईडी समेत तमाम एजेंसियां लगी हुई है और ये ईडी के प्रेस रिलीज की कॉपी है, जिसमें साफ लिखा है, महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए, जिसमें पूरा ग्रुप काम कर रहा था। जिस भीम यादव पर अभिषेक पल्लव को पैसे पहुंचाने के आरोप लगे हैं, वो उस असीम दास का साथी है, जिसे ईडी ने 3 करोड़ 12 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया था। ये दोनों अभी जेल में हैं। इसके अलावा एक तीसरा किरदार भी ईडी की कस्टडी में है, जिसके खुलासे ने जांच की आंच भूपेश बघेल तक पहुंचा दी, और वो है उनकी डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके सस्पेंडेड अधिकारी सौम्या चौरसिया। यानी पूरा खेल बड़े स्तर पर चल रहा था। प्रोटेक्शन मनी यानी महादेव ऐप के प्रमोटर जो जनता का पैसा ले रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, इससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे थे और ये पूरा मनी ट्रेल ईडी और सीबीआई दोनों निकाल रही है। इसीलिए इस जद में एक नहीं बल्कि कई आईपीएस और नेता आ रहे हैं। चूंकि केस का खुलासा और आरोपियों पर शिकंजा कसने की शुरुआत ही दुर्ग जिले से हुई थी, जहां के एसपी तब थे अभिषेक पल्लव, इसीलिए उनका किरदार सबसे अहम माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं, उन्होंने पूछताछ में ये बात कही है कि घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक कांस्टेबल भीम यादव पर कार्रवाई की बजाय उसे तवज्जो देने का आदेश उन्हें ऊपर से मिला था। अब चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री पर ही सीधे आरोप लगे हैं और अभिषेक पल्लव भूपेश बघेल के करीबी भी रहे हैं, इसलिए सवाल ये भी है कि क्या इस मामले में उनकी सीधी बात हो रही थी और वहीं के आदेशों का पालन वो कर रहे थे? संविधान की शपथ लेने वाले पल्लव, जो सोशल मीडिया पर लोगों को अपने अंदाज में कानून सिखाते हैं, वो क्या ऊपर से आदेश लेते वक्त सही और गलत की पहचान भूल गए थे? फिलहाल हुई कार्रवाई ये इशारा करती है कि अगर वो सरकारी गवाह बनते हैं तो कई बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। शायद इसीलिए छापे के बाद भूपेश बघेल ये तक कहने लगे कि एफआईआर दर्ज हो गई है तो ये लोग गिरफ्तार भी कर ही लेंगे। तो एफआईआर हो गया है तो गिरफ्तार कर सकते हैं वो। मैं तो प्रस्तुत हूँ, आए गिरफ्तार कर ले। पहले भी करके देख चुके हैं, अब भी कर ले। पहले भी नहीं भागे थे, अब भी नहीं भागेंगे। अब आप इस पूरे खेल पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।